क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 10 का सेकेंड डे है आज। फर्स्ट डे में हमने कंप्लीट किया था मिरर रिफ्लेक्शन, है ना, कि लाइट क्या होते हैं, तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आप सभी में भी कहीं ना कहीं लाइट होगा, है ना, लाइट होता ही होता है। फिर आगे चल के साउंड भी पढ़ना होगा, तो जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे। लाइट हम लोग पिछली क्लास में पिछले ये में पढ़े थे, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट आता है टकरा करके चला जाता है, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन वो होता है जो लाइट आता है और आर पार हो जाता है, मतलब जैसे पानी में आया और घुस के पार हो गया, तो वो हो गया रिफ्रैक्शन। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। अब सर यहां तक हम लोग समझ गए थे। अब सर आप ये भी बताए थे कि सर रिफ्लेक्शन किसके माध्यम से होता है, तो मिरर के माध्यम से, कि पीछे ढका हुआ रहता है, लाइट आता है और टकरा करके फिर हमको दिखता है तो दिखता है। गौर फरमाइएगा, जब आप मिरर का यूज करते होंगे तो अगर अंधेरा है तो लाइट अपने फेस पर डालते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट करके मिरर पर जाता है तो दिखता है, कि मिरर पर मारते हो तो अपने दिखता है, अपने पर मारते हो ना, अपने पर मारे तो मिरर में दिखता है। मतलब कि यहाँ से लाइट टकरा करके मिरर में गया और मिरर में हम मेरा फेस दिखाई दिया। हाँ, चलिए यहाँ तो कोई डाउट? सर आपको मिरर भी बता दिया गया था कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा मिरर कितने प्रकार के होता है, ये भी आपको पिछली वीडियोस में बता दिया जा चुका है। अब आज के इस क्लास में हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर भी बताया गया था कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसको बारीकी से समझेंगे। चलिए, कॉनकेव मिरर हम लोग जान चुके थे, जो उठा हुआ था, यही ना। चलिए, ये आज सेकंड डे है इस वीडियोस का, इस क्लास का, चैप्टर नंबर 10 जो लाइट रिफ्लेक्शन चैप्टर है, वो लाइट चैप्टर का। इसको हम लोग बहुत बारीकी से इतने अच्छे से क्लियर करेंगे माय डियर्स कि आपका जीवन में कभी भी दिक्कत ना हो। 10th तक ही नहीं, उसके आगे भी काम देने वाला है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि जब तक आपसे पूछ दिया जाए, जो भी पूछा जाए आप बेहिचक बता दो, है ना। रट्टा नहीं जाता है किसी भी चीज को, तो इसको भी रटना नहीं है। आप जितना समझ कर पढ़ेंगे उतना बेहतरीन याद होगा। याद रखिएगा। तबीयत खराब लग रहा है, माइंड को सोचने ही मत दीजिए कि तबीयत खराब है। अभी देखिए, हम लोग गर्मी में बैठे हुए हैं, पसीना आ रहा है, फिर भी हम लोग खड़े हैं, है ना। गर्मी लग रहा है फिर भी बैठे हुए हैं, मन कर रहा है कब फैन ऑन कर लें, उजबुझा रहा है मन, है ना। गर्मी इतना ज्यादा गिर रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम सभी। सीखने के लिए कहते हैं ना कि वो मेहनत का पसीना का अलग ही स्वाद होता है। चलिए, चक्कर मत देख लीजिएगा, वो नमकीन ही होगा, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे सर कॉनकेव मिरर। आप बताए थे कॉनकेव मिरर, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं। चलिए, कॉनकेव मिरर में ये था कॉनकेव मिरर, पीछे से ढक देना है, पीछे से पेंट कर देना है, इसका नाम लिख देना है। ज्यादातर एमएन यूज होता है इसलिए एमएन लिखा जा रहा है। इस मिरर का नाम है, ये जो धंसा हुआ चेहरे में हम लोग फेस देख रहे हैं, ये है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। और जो उठा हुआ वाला में देखेंगे तो वो हो गया कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, मतलब इसके पीछे ढका रहेगा, या फिर अगर इधर देख रहे हैं तो इधर ढका रहेगा, या तो पॉलिश मार दिए रहेंगे या फिर वॉटेवर, है ना, बताने हैं। तो ये हो गया, तो लाइट इधर से आएगा और टकरा करके कहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका इंसिडेंस रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। आने वाले रे को बोलते हैं इंसिडेंस रे। कौन सा रे? इंसिडेंस रे। ये है इंसिडेंस रे। IN, इसको मैं सीधा यहाँ लिख दे रहा हूँ, INCIDENCE, इंसिडेंस रे। और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। बहुत बढ़िया, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इससे इसके जहां पर ये दोनों कटा, वहां से जो सीधा लंब ले गए, सीधा हाँ, जो सीधा लंब ले गए उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ there are two types of laws of reflection. any doubt? No sir. आप गूंगे हो क्या? नहीं सर, बोल तो आपके आप बोले थे अभी, बोले क्या बोले थे, सच बताइए। तो फिर तो ऐसे करने से क्या होता है?
चलिए, तो कौन कौन से होते हैं सुनेंगे ध्यान से। यहां पर नहीं, यहां बता देता हूं। नंबर 1 क्या क्या था सर? पहला कि द इंसिडेंट द एंगल ऑफ इंसिडेंट the angle of incident is equal to angle of reflected ray. The angle of incident is equal to the angle of reflected angle. चलिए, मतलब कि सर जो लाइट आ रहा है, सपोज ये प्लेन है, ये क्या है? प्लेन है। ये मिरर है, ये मिरर है जो कि प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन। पुट आउट। अब इस पर लाइट आया और गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो नॉर्मल हम लोग ले लिए ना, आप सभी यहाँ पर बहुत बारीकी से ध्यान देंगे। बच्चे यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा, कि एंगल बनाए कहाँ, एंगल इसके बीच बना दे कि एंगल इसके बीच बनाए। ठीक है, एंगल आई जो बनेगा, एंगल आई मतलब क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ आर। इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब एंगल ऑफ आई, इंसिडेंट को आई बोलते हैं और रिफ्लेक्टेड को आर। तो एंगल की बात कही जा रही है तो केवल मैंने एंगल लगा दिया, यही ना। सर इज इक्वल टू बोल रहा था, मतलब इक्वल टू, यही ना। तो मतलब पहला लॉ हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड दोनों बराबर होते हैं। तो सर यहाँ पर एंगल बनाएंगे इसके से या इससे। तो पहले हम लोग नॉर्मल बना लेंगे, नॉर्मल बना दिए एकदम लंब सीधा इससे, और लाइट आया और लाइट गया, तो लाइट आने वाला तो इंसिडेंट और जाने वाला रिफ्लेक्टेड। तो जाने वाला का सिंबल दिखा दी कि जा रहा है और ये आ रहा है और ये लंब है। तो इसके बीच में, ये जो नॉर्मल है इसके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल आई। कोई डाउट? और इसके बीच में जो एंगल बनता है, ये लंब से इसके बीच की जो एंगल आर, ये एंगल आर। और यही दोनों हमेशा बराबर होते हैं। मतलब जितना में आया उतना ही में जाएगा। अगर कभी देखे होगे ना कि लाइट को कोई अगर नीचे लाना है तो कोई लाइट ऐसे तिरछा दे रहा है ऐसे, तब ऐसे आता है। अगर मैं सीधा ऐसे लाइट दूं तो क्या सीधा ऐसे लाइट जाएगा? क्या नहीं। वो सीधा जाएगा तो सीधा आएगा, टेढ़ा गया तो टेढ़ा जाएगा। कैसे हम लोग ऊपर दिखाते हैं, जैसे सूर्य का कभी बचपन में आप लोग लाइट देखते होंगे तो ऊपर से लाइट ऐसे करते हैं, थोड़ा टेढ़ा ऐसे आया और ऐसे करते हैं ताकि ऐसे आए और ऐसे जाए। बचपन में हम लोग छोटा सा मिरर से ऐसे खेलते थे। अब तो मोबाइल का जमाना हो चुका है, तो अब तो बच्चे मोबाइल में ही बर्बाद हो गए हैं, तो रात दिन मोबाइल में ही रह रहे हैं। तो क्या 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 डैश डैश कर रहे हैं, इंस्टा, फेसबुक, वगैरह वगैरह। तो पहले के बच्चे यही सब खुरपाती करते रहते थे, तो इसे सीखते थे, इसलिए पहले के ज़्यादा ये थे। आज के डेट में मॉडर्न ज़माना है नो डाउट, लेकिन मॉडर्न ज़माना किस फ़ायदा का? जिस ज़माने में आप गुटखा खा रहे हो, तो दारू पी रहे हो, तो इधर उधर घूमने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। उससे बढ़िया है कि आप सही जगह पर टाइम दो, है ना। सही जगह पर टाइम दोगे तो सही रिटर्निंग भी होगा। अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे शख्स पर भरोसा कर रहा हूँ कि वो बहुत बेहतर करेगा, जो कभी करेगा ही नहीं। मैं बार बार सोच रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा करेगा, बार बार बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है, तो क्या वो करेगा? मतलब आप गलत ये लेकर चल रहे हो कि वो करेगा। तो टाइम वेस्ट वहीं कीजिए जहां से आपको लगे कि हाँ ये सच में अच्छा करेगा, वहीं टाइम वेस्ट करना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि ये जॉब अच्छा है और मैं कर सकता हूँ तभी कीजिए, नहीं तो सोच लेने का तो कुछ भी सोचा जा सकता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, अब बन ही नहीं सकता तो क्या फायदा। बनने का तो बन जाओ, लेकिन बहुत सारे क्राइटेरियाज पार करने होंगे जो कि मैं कर नहीं सकता, तो मैं क्यों करूँ, है ना। अब आइए, तो ये हो गया सर पहला। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन अभी कभी जीवन में नहीं होना है, ठीक है। दूसरा कहता है क्या? इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल at the मिरर normal at the mirror and the reflected रे reflected ray all lie on the all lie in the सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब कि ये जो प्लेन है ना, इसी पर सब है। देखिए इंसिडेंट रे है, ये रे है, लाइट आ रहा तो रे है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर रे बना, तो ये इंसिडेंट रे हो गया। द इंसिडेंट रे नॉर्मल, यहाँ कॉमा है,
नॉर्मल एट द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज, मतलब ये सभी जो है वो सेम प्लेन पर होते हैं। जैसे इंसिडेंट रे है कि इसी प्लेन पर है, इसी पर आ रहा है, जाने वाला भी इसी से जा रहा है, यहीं से जा रहा है, और ये जो लंब खड़ा है नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ये नॉर्मल ही है ना। नॉर्मल एट द मिरर, नॉर्मल एट द मिरर, जो मिरर पर नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब सीधा खड़ा हो चुपचाप, हाँ वो है नॉर्मल। ये तीनों किस तल पर है? एक ही प्लेन पर है, तो इसीलिए कहते हैं ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एनी डाउट? ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बताइए, कभी 10th में कभी क्वेश्चन आएगा, चाहे कोई पूछेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है तो कभी भूलोगे, और कोई नहीं भी पूछेगा तो हम लोग अगर कभी साइंटिस्ट या कभी कोई चीज इक्विपमेंट में लेकर के अगर करना होगा तो आप बता सकते हो ना कि सर लाइट अगर हमको चाहिए तो सर जितना एंगल से बन करके आता है उतना ही एंगल से जाएगा, तो अगर हमको यहाँ चाहिए तो यहाँ से लेते हुए मतलब हमको लाइट को ऐसे रखना होगा ताकि लाइट ऐसे और ऐसे जाए। दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। तो अगर आप पढ़े रहोगे तब तो, नहीं तो करते रह जाओगे कि लाइट कैसे लाएं, कैसे जलाएं। अब मेरे पास माचिस नहीं है, जलाना है, धूप बहुत कड़ी है, आराम से जल जाएगा कि नहीं जलेगा। सूखा पत्ता वगैरह लेना है, इतना लाइट को एकदम रिफ्लेक्ट करना, उतना ही एंगल में, इतना जितना ये से आएगा उतना ही जाएगा। करते 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 कुछ ही समय बाद आपको दिखेगा कि उसमें से धुआं निकलने लग गया। लेकिन लाइट तुरंत आना चाहिए वो। अब लाइट आता है और फैल जाता है, जिसके कारण से वो जलाता नहीं है। अगर लाइट को एक जगह एकत्रित कर लें तो आपका बॉडी जलाने के लिए काफी है। प्रेशर में आएगा लाइट, जलेगा कि नहीं जलेगा? अगर मैं किसी आग को प्रेशर से, आग के प्रेशर से काटा भी जाता है लोहा, देखे हो ना, आग के प्रेशर से, पानी के प्रेशर से, लेकिन फैला हुआ आग से थोड़ी कटेगा, वो तो जल जाएगा। ठीक है, सेम चीज। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो गया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, क्या सर? तो द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब जो आने वाला रे है उससे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतित किरण, इसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। हाँ, इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण। ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे हो गया आपका आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। हाँ, आपतित किरण। आने वाला को बोलते हैं आपतित किरण। ये है आपतित किरण। आपतित किरण हिंदी वाले भी समझ सकते हैं अच्छे से। और ये है परावर्तित किरण। ये है परावर्तित किरण। जाने वाला को बोलते हैं परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं अभिलंब। लंब है ना, लंब है इसीलिए अभिलंब बोलते हैं। जो लंब है, जो कि ये तो 90 डिग्री बनाएगा ना पूरा यहाँ से, इससे 90 डिग्री, लेकिन इसका जो है, इसका एंगल आई बना, और इसका एंगल इससे क्या बना? एंगल आर बना। कोई डाउट? इससे बनाइएगा, इससे मत बनाइएगा कभी भी, ठीक है, याद रखिएगा।